कौमी असम्बली का अहम इजलास, पार्लियामेंट से गिरफ्तार 10 अपोजिशन अरकान की भी शिरकत। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बाद अरकान को शिरकत के लिए ऐवान पहुंचाया गया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने साथी एमएनएस के साथ पार्लियामेंट के दरवाजे पर इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अपोजिशन लीडर होने के बावजूद उन पर 3 FIRs होना सितम ज़रीफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार PTI अरकान असम्बली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। अदालत की तरफ से एडवोकेट जनरल इस्लाम को नोटिस जारी। शेर अफजल मरवत, शुहेब शाहीन, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, आहद चट्ठा, शेख वकास और दीगर को जुडिशियल कर दिया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकलाए सफाई को कल तफ्तीशी अफसर पर जरा की हिदायत। बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। फौजदारी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें हमने एक जामे पैकेज मुरतब किया है जो कि काबीना में जा रहा है। सुपीरियर कोर्ट्स की हद तक इशूज और ज्यादा गंभीर हैं। वहाँ पे जो केसेस रुके हुए हैं, फौजदारी और दीवानी केसेस खास तौर पे बुरी तरह मुतासर है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। तादाद बढ़ाने पे आए, उस पर कंट्रोवर्सी आ जाती है। फौजदारी कवानीन में इस्लाहात के लिए जामे पैकेज मुरतब कर लिया। मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने जा रहे हैं। कौमी असम्बली वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, आला अदलिया को कॉलोनियल दौर के तर्ज पर चला रहे हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो तो तनकीद शुरू हो जाती है। लोग बरी होने तक 8 से 16 साल गुजार चुके होते हैं। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे की सतह पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान। सूबाई वफ्द काबुल भेजने की बात कर दी। कहते हैं किसी को परवाह ही नहीं और उनका खून बह रहा है, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। उन्हें बानी PTI के नजरिए से कोई हटा सकता है और न झुका सकता है। इनके ज़र्फ को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि उन्होंने पॉलिसी अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। नायब के दायरे पर एहतसाब की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। वज़ीर आला KP आज पेशावर में अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल और बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर बात होगी। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला KP के बयान को फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। अली अमीन बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। पार्टी क़यादत नहीं चाहती बानी PTI जेल से बाहर आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है उनके बयानात पर ना जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। गंडापुर की बातों का गवाह उनके सिवा कोई नहीं। गंडापुर 4 दीवारी में मुख्तलिफ स्टेज पर मौला जट बन जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतनाज़ तकरीर। सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ तकरीर के खिलाफ सिंध असम्बली में सख्त एक्शन लेंगे। मुज़म्मती करारदाद 10 सितंबर को मंजूर हुई थी। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 12 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। PCC फैसलों की तौसीक की जाएगी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टास्क फोर्स का नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। चीन की बरामदात की निगरानी से मुतालिक काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
Pakistan has undertaken significant reforms to improve its business environment, promote industrial growth, and enhance trade facilitation. We are actively working on modernizing our infrastructure, improving regulatory frameworks, and developing an environment conducive to business. पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का 23वां इजलास। जाम कमाल ने खिताब में कहा, मुआशी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। इजलास में चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के वफूद की शिरकत। कजाकिस्तान और भारत के वफूद ऑनलाइन शरीक। Pakistan's blue economy can become a driving force for the national growth and resilience. As a maritime nation, Pakistan views the Arabian Sea as the fifth neighbor and a vital component of its economic and strategic paradigm. ब्लू इकॉनमी के फरोग के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहते हैं, हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दामात कर रही है। मैरीटाइम अफेयर से मुतालिक सबके मफाद मुश्तरक हैं। मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस तिजारत के लिए अहमियत की हामिल है। दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ज़रूरी था। बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस की तफसील ऐवान में पेश। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, बिजली सस्ती करने के लिए काम कर रहे हैं। बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स तश्कील दी है। मुख्तलिफ IPPs के साथ मुआहदों की वक्तन फवक्तन नजरसानी की गई। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली ₹1.74 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरी कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। कहते हैं, घर के अखराजात चलाएं या बिजली के बिल भरें। ये हुकूमत की जो पॉलिसी है ये सरासर गलत है, ज़्यादती है। हुकूमत को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है ना। वो तो अपने महलों के अंदर बैठे हैं, उनको यहाँ बाहर आके देखें क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। पहले से ही अवाम महंगाई के तूफान में पिसी हुई है। गवर्नमेंट ने फिर बिजली महंगी कर दी है। पहले बिल अदा नहीं होते, अब फिर किसी मांगता के बिल अदा करने पड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ दे। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम। 5,26,973 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पूरे हल्के में दफ़ा 144 नाफिज। कौमी असम्बली की नशिस्त PTI मेंबर मुमताज मुस्तफ़ा की वफात के बाद खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए। रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा बारे इलेक्शन कमीशन का अहम एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने भी वजारत दाखिला के मशवरे की तायद की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम 8 अगस्त को जारी किया। जांच पड़ताल का अमल जारी था कि हुकूमत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम कर दी। तरमीम को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए। FBR का टैक्स नादहिंदगान की गाड़ियां बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माना। बिजली गैस के कनेक्शन मुनक़ता और बैंक अकाउंट मंजमेंट करने की तजवीज़ दी गई। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। रवा माली साल की पहली सेमाही में टैक्स वसूली देखकर हुकूमत मिनी बजट का फैसला करेगी। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे।
स्टेट बैंक की जानिब से आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए कर्ज लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा 2.5 माह में 2,775 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर हुकूमत का 1,920 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचने का फैसला। 500 अरब रुपए के सरमायाकारी बॉन्ड्स भी फिक्स्ड रेट्स पर नीलाम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,191 पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की कदर में कमी, 14 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1,000 रुपए कमी। फी तोला सोना 2,63,000 रुपए का हो गया। सोलह सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 11 रुपए 91 पैसे और मिट्टी का तेल 8 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। जनूबी पंजाब में धान की उगती फसल खराब होने से किसान शदीद परेशानी से दो चार। पेशेती फसल पर पत्ता लपेट सुंडी के हमले से बकिया फसल के भी मुतासिर होने का इम्कान। किसानों का कहना है कि खराब फसल कटवाकर खेत खाली कर रहे हैं। फी एकड़ 60 से 70,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। रहेंदे भी टाइम दे खर्चे बड़ा करें। खाद महंगी होती है, स्प्रे महंगी होती है, हल वाग सारा कोई कर कुर के जो टाइम आते बोले जीरो दे कोई शिकायत नहीं होती। बारिश आंदी गई तले लंबी थी गई है, वो जड़ा दा जक्का वो डुस गई है। हथू 2,000 एकड़ दा हथू भार के ते उको कटवे दे खड़िया है। 50-60,000 रुपया किले दी मुस्ताजरी है। जब हमें खर्चा है उंदा वो बार बूर के हथू नुकसान ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। न्यूज चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई निपटा दी गई। न्यूज चैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट में आइंदा ऐसी गलतियां न दोहराने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि चैनल्स प्राइम टाइम में गैर मशरूत माफी मांगने की खबर भी चलाएंगे। लाहौर दाता गंज बख्श टाउन यूसी 59 में पोलियो टीम पर तशद्दुद। खातून ने पोलियो वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पोलियो कतरे ना पिलाने पर खातून ने झगड़ा किया और फिर तशद्दुद पर उतर आई। इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस ताखीर से मौके पर पहुंची। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोलियो टीम से बदसलूकी का नोटिस। सख्त इजहार बरहमी, रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में अहम पेशरफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक जावेद भट्ट के कत्ल में मुलविस 2 शूटर ट्रेस कर लिए गए। एक शूटर पत्तोकी से जबकि दूसरे का ताल्लुक लाहौर के मोहल्ला खैरदीन से है। पुलिस की 3 टीमें शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। जंग 65 के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का आज 59वां यौम शहादत। मादरे वतन के बहादुर सपूत ने 1965 की पाक भारत जंग में जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की। बरकी सेक्टर पर 12 सितंबर को टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश किया। लादियां गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत आला फौजी और सिविल हुकाम का शहीद को खिराज अकीदत। पाकिस्तान की इस्राएली काबिज अफवाज की 10 सितंबर को गजा के अलमवासी कैंप और 7 सितंबर को शाम में हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। महफूज पनाहगाहों में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है।